लोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते। ऋषि विशुद्धि भावना में अष्टांग की चर्चा के अंतर्गत स्थितीकरण अंग की चर्चा अपने कल हुई थी। आज 7वां गुण वात्सल्य गुण की चर्चा करते हैं। वात्सल्य नाम का गुण सम्यक दृष्टि में होता ही है। संसारी जीवों के अपने स्त्री पुत्रादिक में इंद्रियों के विषय भोगों में धन कमाने में प्रीति बहुत रहती ही है। स्त्री पुत्र धन परिग्रह विषय आदि को संसार परिभ्रमण के कारण जानकर अंतरंग में विरागता धारण करके धर्मात्मा में रत्नत्रय के धारक मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका में व धर्म के आयतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है उसे सम्यक दर्शन का वात्सल्य होता ही है। वात्सल्य यानी प्रीति प्रेम। संसार में जो धन दौलत परिवार इष्ट मित्र आदि के प्रति जो हमारी प्रीति प्रेम है वह तो अशुभ राग कहलाता है। क्या कहलाता है? अशुभ। लेकिन धर्म और धर्मायतन के प्रति धर्मात्माओं के प्रति मुनिराज अर्जिका श्रावक श्राविकाओं के प्रति जो हमें प्रीति का भाव आता है यदि वह कहलाता है वात्सल्य। वात्सल्य यानी निस्वार्थ प्रेम। इष्ट मित्रादिक स्त्री पुत्रादिक धन दौलत आदि इनके प्रति जो प्रेम है वह तो स्वार्थ का है। उनसे अपना काम सदे या वे हमारे भविष्य में काम आए ऐसी भावना को रखकर उनके प्रति अनुराग किया जाता है। लेकिन धर्मात्मा के प्रति धर्मी का जो अनुराग होता है वह लौकिक नहीं होता है, पारमार्थिक होता है। उसमें किसी प्रकार की चाह नहीं होती है, इच्छाएं नहीं होती है कि मैं इनका ये कर रहा हूँ तो ये मेरा ऐसा करेंगे, ऐसी भावना उसमें नहीं होती है। उसमें तो बस यही होती है कि जो धर्म के धारक जीव हैं, धर्म के आयतन जो वस्तु है, मंदिर है, स्वाध्याय आदि के भवन हैं, उनकी रख रखाव, उनके प्रति अनुराग धर्मी को सहज में ही आता है। प्रशंसा की चाह में नहीं, उनके गुणों के प्रति भक्ति रखते हुए आता है। राज हो, अर्जिका हो, व्रतधारी श्रावक हो, श्राविका हो, उनके प्रति सहज ही भाव आता है। जैसे गाय का बछड़े के साथ बिना स्वार्थ ही प्रेम होता है, ऐसा धर्मात्माओं के प्रति धर्मी का सहजता से ही प्रेम होता है। और धर्मात्मा भी जो धर्म में लग रहे हैं उनके प्रति भी वे सहजता से ही अपना वात्सल्य लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं। और ये वात्सल्य अंग बहुत ही उत्कृष्ट अंग माना गया है।
धर्म की सारी क्रिया हो और अगर प्रेम न हो, प्रीति न हो, तो वे क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए 16 कारण भावना में तो जब आगे वात्सल्य भावना चलेगी तब उसकी विशेषता को वर्णन करेंगे ही। अभी तो ये दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत है, ये बस सम्यक दृष्टि का गुण है ना। 16 कारण में तो अपन क्या कहते हैं, बस्तल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। श्रेष्ठ ये दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ जो अद्भुत प्रकार का भाव धर्म और धर्मायतन के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, प्राणी मात्र के कल्याण की जो भावनाएं उत्पन्न होती है, सारे जगत के जीव धर्म में लग जाए ऐसी जो भावनाएं होती है और उनके प्रति जो अनुराग होता है, उसके बल पर वह तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकता है। निस्वार्थ जगत में हमारा जितना भी प्रेम है वो कैसा है, स्वार्थ बने का। बच्चे के प्रति माता पिता का बहुत अनुराग है तो वो अनुराग को स्वार्थ में लिया, क्योंकि उससे भविष्य की आशाएं हैं। क्या आशा है? बच्चों के प्रति जो अनुराग है उसकी क्या आशा है कि भविष्य की आशा है, ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम करेगा है। लेकिन धर्मात्माओं को जो प्रीति का भाव आता है उसके पीछे ये कोई भी स्वार्थ भरी बातें नहीं होती है। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म कैसा गोवच्छ, गाय का बछड़े निस्वार्थ। गाय जो बछड़े को है तो वो उसको वो दूध पिलाती है और चारती है उसको, पर वो इसलिए नहीं कि ये बड़ा होकर मेरी कुछ सेवा, क्योंकि वो उसके वो बिना और अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम आता है कि वह सिंह से लड़ने के लिए भी क्या होती है, तैयार हो जाती है, प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसी उसके अंतर्गत सहज रूप में ऐसे भाव, ऐसे धर्मात्मा के धर्म और धर्मायतन के प्रति थोड़ी सी हो तो उसको मन में खटपट लगने लग जाती है और ऐसे परिणाम से उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का बंध होता है। इसलिए कहा ना भाई, साधर्मी के प्रति सदा उत्साहित रहना, उल्सित भाव रखना, प्रेम रखना, रिश्तेदार नातेदार मानकर प्रेम करेंगे तो अशुभ राग में चला जाएगा, और धर्मी मानकर प्रेम करेंगे तो क्या कहलाएगा, शुभ राग कहलाएगा। ये वस्तु व्यवस्था ऐसी सुंदर है। धर्मात्मा के प्रति प्रेम आता है भाव। सुमत जी की एक मासी थी, मासी थी या बहन थी, मासी की लड़की थी, ये पता नहीं, ख्याल में आ रहा है। जब मैं उनकी सिस्टर की शादी में गया तो वो मेरे को ये कह रहे थे कि मुझे किसी से अनुराग नहीं, इस जीव से बहुत अनुराग है, ये बहुत धार्मिक है। क्या 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 कह रहे थे कि इनके प्रति अनुराग क्यों है मेरा? बोर भी रिश्तेदार थे कि इसके प्रति बहुत अनुराग है। क्यों? कि ये बड़ी धार्मिक है, बहुत स्वाध्यायी है, दर्शन पूजन बहुत भक्ति से करती है, कि इसके प्रति और प्रसन्न हो जाते थे। और वही प्रसन्नता अगर परिवार के सदस्य को देख के आती तो वो अशुभ के खाते में चली जाती, काय के खाते में चली जाती।
अशुभ राग। इसलिए धर्म और धर्मायतन के प्रति तो सदा उत्साहित रहना, उल्सित रहना। जगत के जीव तो है ना, कबीरदास ने लिखा ना इस में कि सुख के संगी सारथी, दुख में रहे सब दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। ये सारे संसार के जीव कैसे हैं कि सुख के संगी साथी, सुख में संगी है और साथी है, और दुख में रहते क्या, दूर। और जो वात्सल्य और प्रीति के धारक होते हैं वो दुख में हो चाहे सुख में हो सदा हुजूर रहते हैं। हुजूर का मतलब खड़े रहते हैं कि नहीं, धर्मात्मा को दुख यानी मेरे को दुख। राम कल अपन ने कहा था, रामचंद्र जी का दृष्टांत वात्सल्य में भी घटित होता है कि जैसे ही पता कि नहीं मुनिराजों के ऊपर उत्सर्ग हो रहा है, सारा नगर खाली पड़ा हुआ है, क्यों भाई क्या बात है, कोई नहीं दिख रहे, सारा इतने मकान बने हुए हैं पर कोई सब खाली है। एक व्यक्ति दिखा, अरे नहीं साहब शाम पड़ रही है, यहाँ तो रात में भयानक ऐसा होता है, ये होता है, सुनो तो सही, कुछ बताए, चले ऊपर। तो मुनिराज पे उत्सर्ग, एकदम इतना वात्सल्य उनके अंदर में उत्पन्न हुआ है और अपनी सामर्थ्यता बताकर उन्होंने कार्य किया। और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत पड़े हैं, है ना, कि जो वात्सल्य के सूचक है। इसलिए यहाँ इतना स्पष्ट कह दिया कि भाई रत्नत्रय के धारक मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका वे धर्म के आयतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है उसके सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग होता ही है। ये वात्सल्य अंग उसको होता ही है। किसको होता है कि जिसको धर्म और धर्मात्मा की प्रीति होती है, धार्मिकता की प्रीति होती है, तो अद्भुत प्रकार का प्रेम आता है। इस वात्सल्य के अंदर बहुत सारी चीजें जितना आप अर्पण घटित कराते हैं, है ना, कि भैया धर्मात्मा को भोजन कराना, आहार कराना, साधर्मी को गिफ्ट देना, ये सब वात्सल्य के अंदर आता है। प्रीत काय के लिए, धर्म भावना बढ़ाने के जो साधन है ना वो सब उसके लिए। कितना पुण्य बन सकता है वो तो आगम बताता है। महान कहा ना कभी, इतना उत्कर्ष वस्तल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। अब इससे बड़ा सारे प्राणी मात्र के कल्याण और सारे धर्मात्मा जीव को मोक्ष मिले, ऐसे भाव जिनके हृदय में निरंतर बहते हों, कहते कि उनको ही ऐसी महान पदवी मिल जाती है। जो बार बार ऐसे भाव भाते हैं, आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को कब उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन जब दुखद भाव सागर तरूं। हे भगवान, ऐसा पवित्र दिवस कब आएगा कि जब मैं आनंद का कंद बनकर, आनंद कंद बनना मतलब भगवान बनकर उपदेश को कब उच्चरूं। क्यों उपदेश को उच्चरना? इस सारे जगत के जीव दुख से छूटकर सुख की अवस्था को प्राप्त हो। यद्यपि धर्मात्मा जीवों को ये पता है कि सारे जगत के जीवों का कल्याण संभव नहीं है, फिर भी उनकी परिणति में सारे जीवों के कल्याण की ही भावना होती है। इसकी बोलो किसकी भावना थी? हो सकता है सब जीवों का कल्याण? क्यों? अनादि से आज तक तो नहीं हुआ, तो अब आगे कैसे हो जाएगा सब जीवों का कल्याण? लेकिन भावना कैसी होती है? सब जीवों का कल्याण। हम यहाँ बैठे बैठे सोच सकते हैं कि जगत में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सबको भरपेट मिल जाए, लेकिन हमारी सोचने से सबको भरपेट मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है, और मिल भी नहीं सकता सबको।
लेकिन फिर भी भावना कैसी होती है कि सबको मिले। तो वात्सल्य में किसके कल्याण की भावना होती है? देखो, धर्मी और धर्मात्मा के प्रति तो अति प्रेम होता है, और जो विधर्मी और अधर्मी है उनके प्रति ये भाव होते हैं कि इन्हें भी सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। हमारे तो उल्टे सुलटे भाव आ जाते हैं, अरे नहीं ऐसा ऐसा, अरे नहीं भाई, ये संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार अनंत पीड़ा से भरा पड़ा हुआ है। कुछ समय की अनुकूलता के पीछे अनंत काल की प्रतिकूलता पड़ी हुई है। वो आज नहीं, वो समय के साथ है ना। वो कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं। एक व्यक्ति बहुत सिगरेट पीता, बहुत सिगरेट, उसे अभी जवानी में, बाल बनने में उसे पता नहीं, वो तो कहता कुछ नहीं होना हमें तो पी, लेकिन डॉक्टर जान रहा है कि 10-20 साल बाद इसकी दशा क्या होगी, 25 साल बाद इसकी दशा क्या होगी है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आप और हम पुण्य के उदय में इतने मस्त हो रहे हैं कि हमें पता नहीं कि भविष्य हमारा क्या होगा, और भगवान के ज्ञान में है। तो कहते भाई वात्सल्य, प्रीति प्रेम पर काय से प्रीति प्रेम बताया। 2 शब्दों में कहा जाए तो धर्म और धर्मायतन। फिर आगे बढ़ के कहा जाए तो धर्म किसके अंदर होता है? धर्म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो निराज में, अर्जिका में, श्रावक में और श्राविका में, ये इनके प्रति इतना उत्साह लाओ। और जो अनुकूल, जिनमें धर्म नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है, जो सद्मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, विपरीत मार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं, उनके प्रति अच्छी भावना, भाव क्या भाव? वही इनके जीवन में भी ऐसे पवित्र धर्म की आराधना हो। सत्य का सपोर्ट करना क्या, लेकिन भावना कैसी रखना कि विरोधियों में भी उनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सपोर्ट, सत्य की सपोर्ट में खड़े भी होना, लेकिन दुर्भावना किसी के प्रति नहीं क्या। और जहाँ देखो, बहुत समझने की बात है, जहाँ सत्य का पक्ष लेना हो ना, फिर वहाँ ये नहीं कहना कि हमको तो किसी से राग द्वेष नहीं रखना, हमारे लिए तो ये भी समान है। अरे नहीं, सत्य का जहाँ पक्ष होता है वहाँ सत्य ही सत्य होता है। असत्य के प्रति हम दुर्भावना नहीं भाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे तो वो असत्यता और भयंकर बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ इतनी बड़ी उत्कृष्ट बात में ये बात कही है कि भाई, रत्नत्रय के धारक मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका में वह धर्म के आयतनों में जिसकी अत्यंत प्रीति होती है, उसे सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग होता ही है। ये अंग है, और ये वात्सल्य न हो तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता है। क्या कहा? अगर प्रीति प्रेम न, धर्मात्मा में अगर प्रीति प्रेम न हो तो फिर प्रीति प्रेम किस में होगी? चलो बताओ। है धर्म के प्रति भाव न आए तो फिर किसके प्रति भाव आएंगे? कि नहीं, इनके प्रति भाव आएंगे। अच्छा, आगे कहते हैं आखिरी 8वां नंबर का गुण, प्रभावना गुण। अपने मन से, वचन से, काया से, धन से, दान से, व्रत से, तप से, भक्ति से रत्नत्रय का प्रभाव प्रकट करना वह मार्ग प्रभावना अंग है। इसका विशेष वर्णन प्रभावना अंग की भावना में करेंगे, है ना। वात्सल्य अंग भी है और मार्ग प्रभावना भी है। कौन सी? 8 गुणों में वात्सल्य अंग भी है
और प्रभावना भी। और 16 कारण में भावना में भी वात्सल्य अंग भी और मार्ग प्रभावना अंग भी है। कौन भावना भी है, वो 2 भावना भी है और ये 2 अंग भी है। ज्ञानियों को नियम से ये भाव होते ही हैं क्या, कि अपने वचन से, अपने मन से, वचन से और काय से, मन में भी पितराग सर्वगदेव की आराधना, उत्साहितता, वचन में भी जब जय जय बोले का अवसर आए तो जय जयकार, कहाँ प्रभावना। हमारा वो जुलूस निकलता है ना, तो ये कहता महावीर भगवान की, तो हम बोलते ही नहीं, चुपचाप वो 2-4 जने 8 जने बोलते हैं, वही बोलते हैं बाकी। अरे भैया, वचनों के द्वारा भी उसकी प्रभावना हो, ऐसा जोर से जय जयकारा लगाए कि लोगों को लगे कि धर्म की प्रवृत्ति है। लेकिन क्या करते हैं, वो आगे चल रहे हैं, वही बोलते हैं, इधर बातचीत करने में मस्त, इधर इसमें ये है, इधर ये है, तो कहते हैं ये प्रभावना नहीं है। प्रभावना का मतलब क्या, अन्य को अपने धर्म से प्रभावित करना, आकर्षित करना, वो उसे देखकर ये महसूस करने लग जाए कि मार्ग है तो यही सच्चा है। ये समोसरण आदि इतना पुण्य का होता है ना, लगता है ना, तो वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव उसे देखकर ही प्रभावित हो जाता है कि अरे क्या है, अहिंसा तरीके से बड़े बड़े विशाल ये सब, तो उस ये सब प्रभाव है काय के द्वारा है। कितने शब्द डाले देखो, अपने मन वचन काय धन से, अपने धन से जितनी प्रभावना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। का कौन सा अवसर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन और उस जीवन में धन की संयोगता बार बार नहीं मिलती है भाई। हर बार मनुष्य बन के धनवान नहीं बन सकते क्या, इसलिए धन से, धन को जिन धर्म की प्रभावना में लगाओ, जितनी प्रभावना हो, जितना मार्ग बढ़े, लोग कहे कि हाँ भाई मार्ग तो सच्चा ये है। धर्म कार्य में धन लगाना प्रभावना के अर्थ मान कषाय बढ़ाने के लिए नहीं, काय के लिए, काय के लिए धन खर्च करना, धर्म की वात्सल्य के साथ प्रभावना का संबंध है कि नहीं है, धर्म के कि नहीं है। इसलिए करना कि अरे लोग हमें याद रखेंगे ना, हमें ये करेंगे, कि वो बात नहीं। हमें भले लोग भूल जाएं, हमें लोग भले याद न रखें, लेकिन वितराग सर्वज्ञ भगवंत का मार्ग सदा याद रहे, भगवंत सदा याद रहे, ज्ञानियों की तो ये भावना रहती है। और किसको याद रखना है? प्रभावना का अर्थ क्या है? कई लोग विद्वान आते हैं ना अपने अपविशन पर्व में इधर, और अन्य समय में भी, आखिरी में जब हम उनका अभिनंदन करते हैं तो अनेक अनेक बात कहते हैं, और बार बार कहते हैं कि साहब आप आना, जब बुलाएं तब आना, हम जब भी एक फ़ोन लगाएं आना। तो धर्मी विद्वान क्या कहते हैं, देखो भैया तुम भले मुझे भूल जाना, मुझे याद मत रखना, मुझे आमंत्रित भी मत करना, परंतु जो मार्ग बताया है, जो जिन मार्ग बताया है, उस मार्ग पे सदा चलना, प्रभावित तो होना है। न्याय तो ये अभिमान के लिए चाहे जितना पैसा हम खर्च कर दें तो उससे वक्त है, और ये अंदर का अभिप्राय जानता है, अंदर की चीजें चलती है। ज्ञानियों का एक एक पैसा दूसरे के हित में खर्च होता है, कषाय बढ़ाने के लिए नहीं होता है, वात्सल्य और प्रेम के लिए होता है ना। कि तो साहब हम तो खाली अनुमोदना कर लेते हैं,
अनुमोदना का फल वहाँ आएगा। कहाँ आता अनुमोदना का फल? कि जहाँ आपकी सामर्थ्यता न हो और खाली भाव हो तो अनुमोदना का फल आता है, और सामर्थ्यता होने पर भी खाली अनुमोदना से काम चलाओ तो अनुमोदना का फल नहीं आता है। कहाँ? अच्छा चलो, अनुमोदना का फल कब कहाँ आएगा? जो शक्य है उसको करे और अशक्य की श्रद्धा करे। जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं तो अनुमोदना करो। अब ये करने का प्रयत्न नहीं करेगा, अरे साहब, कई लोग कहते हैं हम सब सिखा रहे, अरे साहब मेरी तो अनुमोदना, मेरी तो अनुमोदना, और जाने का भाव ही नहीं हो तो तेरे अनुमोदना करने से क्या होगा भाई? तू जाने का प्रयत्न करने पर भी तू जा नहीं पा रहा है, बीमार है, अशक्त है, आर्थिकता की कमजोरी है, कमी है, बाह्य वातावरण अनुकूल नहीं है, तो भैया अनुमोदना भी हमारी तरफ से भी वंदन कर लेना, हमें भी स्मरण कर लेना, हमारा भी प्रत्येक टोक को वंदन कर लेना। तो वो तो बात है, लेकिन अब ये जीव अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहे और कहे कि नहीं साहब हमने तो अनुमोदना कर दी, तो अनुमोदना से क्या हो? है ऐसे प्रभावना, धन से, दान से, व्रत से, व्रत करके भी, धार्मिक व्रत करके भी, बड़े बड़े व्रतों को शक्ति प्रमाण। हाँ, जब भी तप और त्याग की बात चलती है जैन धर्म में, तो शक्ति प्रमाण ही तप और शक्ति प्रमाण ही त्याग की बात चलती है। कहाँ चलती है? ये अपन वर्णन काय के अंदर कर रहे हैं। 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना है ना, और फिर 16 कारण भावना में एक शक्ति प्रमाण त्याग भी आएगा और शक्ति प्रमाण तप भी आएगा। त्याग मतलब दान, छोड़ना, त्यागना, तप व्रत आदि उपवास आदि करना, अनशन आदि तप करना, शक्ति प्रमाण जहाँ धर्म में शिथिलता ना आए उतना। तो कह रहे हैं भाई इससे भी लोग प्रभावित होते हैं। कई लोग कहते हैं जीने के उपवास, अरे भैया धर्म तो सच्चा जीने का है, कितना उपवास रखते हैं, एक दिन में पानी तक भी नहीं पीते हैं 24 घंटे में। हमारा तो 11 का उपवास हो है, फरियाली खा लेते हैं, क्या कहते हैं। जैन धर्म के उपवास जैसा उपवास कहीं नहीं है, दिगंबर आमनाय में जो उपवास है, और इसमें भी शिथिलाचार ने पोषण कर दिया है। नहीं तो जो पक्का था कि नहीं अन्न भी पानी भी ग्रहण नहीं करना, कौन सा, उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। ये सब बात सही है, प्रभावना है, इससे धर्म की प्रभावना होती है। क्या भक्ति से प्रभावित होता है। ऐसी अचिंत्य भक्ति भगवान के गुणानुराग में ऐसे लीन हो जाते हैं, तो कहते वो भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। क्या रत्नत्रय का प्रभाव प्रकट करना वह मार्ग प्रभावना अंग है। इसका विशेष वर्णन प्रभावना अंग की भावना में करेंगे। कि विशेष वर्णन कहाँ करेंगे? कौन सा अंग? 16 कारण भावना में मार्ग प्रभावना है। मार्ग प्रभावना का मतलब क्या? मार्ग की प्रभावना करना। मार्ग है रत्नत्रय, और उस रत्नत्रय की प्रभावना करना, यानी जगत में उसका महत्व समझ में आए, ये प्रभावना है। गुस्सा उल्सित तो हो जाए जीव देख के। एक बार है ना, खाली जैसे मंदिर में आया
और कोई प्रभावित हो गया जिन प्रतिमा को देखकर, अरे वाह भगवान तो होते ही यही है, कितने गजब के हैं। हो सकता है कि उसमें ही इतना जबरदस्त पुण्य संचय हो जाए कि और कुछ कर्म का बंधन उसी समय हो ना हो तो आगामी में जैन कुल में ही जन्म ले ले। काय में जन्म ले ले? जैन कुल में जन्म ले ले। ऐसे एक अद्भुत प्रकार की प्रभावना होती है। मंदिर देख देख कर बड़े बड़े गंधकुटी, समोसरण आदि जो पहले थे, ऐसे होता है क्या? मानस्तंभ को देख कर ही तो इंद्रभूति गौतम गणधर का मान खंडित हो गया, प्रभावित हुआ। वो तो अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था कि मेरे जैसा तो कोई विद्वान नहीं होगा, है इतने इतने शिष्य मेरे और इतना है। लेकिन जैसे 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 निकट आने लगा, मान उसका खंडित होने लगा है। इससे प्रभावना होगी, आचरणों से प्रभावना होती क्या? जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और रात में नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं, अभक्ष नहीं खाते हैं, तो उनसे देखकर बड़े शिक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे इतना सा बच्चा, तो वो उसने काहे की प्रभावना की? जिन धर्म की प्रभावना की उसने, जिन धर्म की प्रभावना की कि ये प्रभावना है क्या? सतमार्ग से प्रभावित होना क्या? इसलिए तो एक अजब की चीज है ये। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में ये चीज होती है, यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग धारण करने से इन गुणों के प्रतिपक्षी शंका आदि 8 दोषों का अभाव होने से दर्शन की विशुद्धता होती है। इन गुणों को धारण करने से पवित्र उज्ज्वल दर्शन विशुद्धता नाम की भावना होती है। ये 8 गुण धारण करने से इनके प्रतिपक्षी दोषों का अभाव होने से, निशंकित का प्रतिपक्षी क्या? शंका। शंका मतलब भगवान के कहे हुए, भगवान के स्वरूप में, भगवान के कहे तत्व में संशय बना रहे। क्या मालूम सच्चे भगवान ये होते हैं कि कोई और होता है? गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं कि सृगंथ होते हैं? धर्म हिंसा में ही होता है कि हिंसा में भी होता है? निर्णय नहीं कर रहे, संशय, तो कि शंका, भय कि नहीं भाई निर्भय होगा, मार्ग यही सत्य है। कांक्षा का अभाव, इच्छाओं का अभाव, धर्म के कार्य से किसी भी सांसारिक सुख की चाह नहीं। ज्ञानी को इसलिए न तो स्वर्ग चाहिए, इसलिए तो हमारे उधरदास जी ने तो कितना स्पष्ट लिख दिया, जो रोज बोलते वो पावन है, जहाँ चू नहीं सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जहाँ चहूँ तुम, भक्ति भाव भव दीजिए शिवनाथ जी। हैं जहाँ चू नहीं, सुरवास, स्वर्ग का वास नहीं चाहिए, न मनुष्य चाहिए, न राजभवन आदि चाहिए, राज परिजन साथ जी, ऐसे निकांक्षित, कांक्षा का अभाव, निर्विचिकित्सक, ग्लानि का अभाव है, अमोढ़ दृष्टि, मूर्ता का अभाव है, उपगुहन, अपने दोषों को व्यक्त करना, अन्य के गुणों को व्यक्त करना, अपने दोषों को है, अपने गुणों को छिपाना, अन्य के अवगुणों को छिपाना है, और धर्म कार्य में शिथिल हो रहे हैं तो फिर स्थापित कर देना। अस्थितिकरण दोष और स्थितिकरण गुण क्या है? अस्थितिकरण क्या? हम तो कह रहे अच्छे दिख रहे तो चलो अच्छा, नहीं नहीं भाई, धर्म से कोई नहीं डिगे, हर व्यक्ति धर्म को धारण करे।
निश्चय धर्म से भी और व्यवहार धर्म से भी। निश्चय धर्म तो रत्नत्रयी है। व्यवहार धर्म क्या है? कोई पूजा कर रहा है तो कोई पूजा से नहीं डिगे, कोई व्रतादि कर रहा है तो व्रतादिक से नहीं डिगे, है ना? कोई दान दे रहा है तो दानादिक से नहीं डिगे। ये सब व्यवहार धर्म है कि इनमें अगर शिथिलता आ रही तो उसे पुनः फिर स्थापित करें, है? और वात्सल्य, सारे धर्म और धर्मायतन के प्रति प्रेम और ये प्रभावना, ये 8 गुण युक्त ही सम्यक दर्शन शोभित होता है। और इसी सम्यक दर्शन से, दर्शन की विशुद्धता होने से दर्शन की विशुद्धता होती है। इसलिए क्या कहा पूजाकार ने हमारे यहाँ दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर? बोल कितनी उत्कृष्ट बात पहली लाइन में लिखी कि दर्शन विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, है? जो इस दर्शन की विशुद्धता धारण करता है, सम्यक दर्शन को निर्मल करता है, वो संसार से आवागमन उसका मिट जाता है। पुनः पुनः उसे संसार में नहीं भटकना है। हमने आज तक सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण नहीं की है, इसलिए हम बार बार संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। अब अवसर आया है तो कहते दर्शन की विशुद्धता करो, सम्यक दर्शन को पवित्र बनाओ। बार बार सोचो इस विषय। क्यों 16 कारण पूरे होने आ गए हैं? तो एक भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए बस 16 भावना हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ। क्यों? पर कम से कम इतना नहीं तो दर्शन की विशुद्धता का भाव तो हमारी परिणति में आना चाहिए। मुझे ये अष्टगुण दोष से दूर होना है और अष्टगुण और अपना निरीक्षण हमें करना है। बहुत सारा चिंतन का समय है, ये तो अपन बार बार कहते हैं ये विचार, अरे जितना विचार करो उतना कम है। अपने अंदर झांक के देखो कि जिनवाणी कह रही मुझ में निशंकपना है कि नहीं, मैं तत्व के प्रति शंकित हूँ कि निशंकित हूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं, अनुकूलता में विश्वास है कि प्रतिकूलता आने पर भी विश्वास बना रहेगा, है? मैं ये सब कार्य लौकिक प्रसिद्धि के लिए तो नहीं कर रहा, धन दौलत की चाह के लिए तो नहीं कर रहा, है? स्वर्ग के सुख भोगने के लिए तो नहीं कर रहा। ये कौन देखेगा ऐसा? हमें ग्लानि आ रही है कि नहीं आ रही है? हम चिकित्सक हैं कि निर्विचिकित्सक चिकित्सक हैं? हम दूसरे के दोष को देखकर उस पर भयंकर ग्लानि करते हैं कि मध्यस्थता रखते हैं? ये सब आप और हमें इन बातों का अंदर में विचार करना, खाली पढ़ना, सुनना, बोलना, ये तो सब व्यवहार के खाते में चले जाएगा। 16 कारण भावना की साल में कितनी बार पूजा करें अपन? चलो बताओ कितनी बार करते हैं? अर्घ तो रोज चढ़ाते हैं और 3 पोजीशन के पहले 3 16 कारण आती है तो 3 बार तो करते हैं। कितना? और मुंह जवानी भी बोल लेंगे 16 कारण भावना, किताब बिना देखे भी हम 16 कारण बोल लेंगे, लेकिन हमें काल कहाँ पकड़ में आ रही है? हम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो पूजा करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया मैंने, बस अपना मेरा कर्तव्य था वो मेरा पूरा हो गया। कहाँ हम शांति से बैठ के सोचते हैं कि मेरे अंदर वात्सल्य, एक दूसरे धर्मात्मा को देखकर मेरे अंदर कैसा भाव आता है? ये धर्म की प्रभावना होने में मैं क्या संयोग कर रहा हूँ? है? मैं अपने को धर्म से डिगा रहा हूँ तो क्या अपने को पुनः स्थापित कर रहा हूँ? है? क्या मेरी दृष्टि में मूढ़ता पड़ी है कि अमूढ़पना है? इनने कहा तो ये मान लिया, इनने कहा तो ये मान लिया, उनने कहा तो वो मान लिया, कि क्या वस्तु स्वरूप ऐसा है? कुछ नहीं।
लौकिक शरीर की बीमारी में तो हम एक एक दवाई में 10-10 जने से पूछ के करते हैं, कितना करते हैं हम, और फिर उसको देखते हैं कि दवाई लेने से आज फर्क पड़ा कि नहीं, फर्क पड़ा कि नहीं पड़े तो कभी ये डॉक्टर चेंज करो, दवाई चेंज करो, हैं। तो ऐसे इन चीज़ों में भी हमें ये सब विचार करना चाहिए। अभी मैंने ये बात सुनी तो मेरे परिणामों में दशा क्या है कि नहीं, मैं तो कल भी वही था, आज भी यही हूँ, हैं। तो कुछ भी हमें मिला नहीं, कुछ भी ना मार्ग नहीं मिला हमको। हम कल भी अज्ञानी थे, आज भी अज्ञानी हैं, और ऐसा करते रहेंगे तो भी अज्ञानी ही बने रहेंगे। हमें तो समझना पड़ेगा इन बातों, क्या मिला मुझे चल पड़ा, है। क्या मेरे को धर्मात्माओं को देखकर भक्ति आती है, विनय का भाव आता है, बहुमान का भाव आता है, उत्साहिता का भाव आता है, हैं। ये तो सोचना पड़ेगा। और जैन धर्म की प्रभावना के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपन जिनके पास धन नहीं है वे तन से कार्य करे, जिनके पास तन नहीं है वे मन से कार्य करे, और जिनके पास तन मन धन सब है तो तीनों से कार्य करे। किससे कार्य करे? भाई कई लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास नहीं है आर्थिक स्थिति, कोई बात नहीं, आप शरीर से श्रम करो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप तो हमको काम बता दो साहब, हम काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और शक्ति भी नहीं है, शरीर भी हिल डुल नहीं रहा, और पैसा भी नहीं है, तो फिर उसमें अनुमोदना, आनंद, अरे धन्य है, ये मार्ग बहुत है, वह मन से उल्सित हो, उत्साहित हो, है। ये सब है। इसलिए हमें बहुत गंभीर बनना पड़ेगा। देखो, एक टीस अंदर से कल्याण करने की उठनी चाहिए। कौन सी? मैं कह दूँ कि आपको कल्याण करना ना, आप मुझे कह दो कि कल्याण करना ना, वो कि हाँ साहब हम कल्याण कर रहे हैं कि नहीं। ये अंदर से टीस अंदर से उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं। इसी पर्याय में मुझे किसी भी प्रकार से ये सम्यक दर्शन धारण करना ही है, नहीं तो मेरे अनंत भाव न जाने कहाँ बीत जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। एक टीस उठना चाहिए, नहीं मुझे तो करना है, किसी भी हालत में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। भीतर से इसी अंदर से। कई बार तो होता है इतना सम्यक दर्शन का शब्द हमने सुन लिया कि अब सुनते सुनते बोर हो गए हम। बात आ रही समझ में नहीं? क्या कहा? जब रोज आप सम्यक दर्शन की बात करो, रोज बात करो, रोज बात करो, अरे ये नहीं, तब तक बात करते रहेंगे कि जब तक सम्यक की प्राप्ति ना होगी। परंतु करना है, 31 लगना चाहिए अंदर में बस। क्यों? बच्चे को कहते हैं ना कि तू ये काम नहीं, तू कर ही नहीं सकता है, तू किसी हालत में ही नहीं कर सकता है, तो वो अंदर में कैसे नहीं कर, मैं करके दिखाऊंगा। और वो हिम्मत करके क्या करता है कि करके दिखा देता है। कभी कभी उत्साह भी बढ़ाना पड़ता है ना। क्या? अरे नहीं, तू वो चीज़ उठा के ला ही नहीं सकता है। बच्चे से मंगाना हो ना, वो नहीं तू कर नहीं सकते, तेरे बस की बात नहीं है। तो वो तो आचार्य हमें ऐसी चीज देते हैं भैया, कैसे नहीं कर सकते हम सम्यक दर्शन। ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान हमें मिल गए, जिनवाणी माता हमें मिल गई, और इन्हीं के आधार को बताने वाले निर्गंथ मुनिराज भगवान और उनकी देशना भी ये सब हमें मिल रही है। तो फिर हमें तो भैया पुरुषार्थ बढ़ाकर अब आप ये नहीं सोचना कि अरे नहीं साहब अपने तो अनुमोदना ही कर लो, अपने तो अनुमोदना ही कर लो। अनुमोदना वहीं सफल होती है कि जहाँ हम करने में असमर्थ हों। क्यों? अनुमोदना कर लो बस। कैसे हो? हम विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते तो यहाँ से बैठकर अनुमोदना कर सकते हैं। क्यों है? वहाँ अकृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन नहीं कर सकते तो यहीं पूजा करके अनुमोदना कर लेते हैं कि भाई हम तो यहीं
यहीं नंदीश्वर द्वीप नहीं जा रहे, हम तो यहीं कर लेंगे। लेकिन जब मंदिर आ सकते हैं तो हम कहते नहीं, हम घर बैठ के खाली अनुमोदना ही कर लेंगे। तो वो अनुमोदना से काम नहीं चले। हाँ, तू घर बैठ कर अनुमोदना तब करना कि जब तेरे से चलने की सामर्थ्यता ना हो। इसलिए दर्शन की विशुद्धता नाम की भावना होती है। ये 8। अब उसके बाद 3 प्रकार की मूर्ता की बात चलती है कि लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता के परिणाम को छोड़कर श्रद्धान को उज्जवल करना। 25 दोष सम्यक्त के जो हैं, उस दोष निकलने पे ही दर्शन की विशुद्धता होती है। तो ये 3 प्रकार की मूर्ता जो है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में रहकर इस यथेष्ट श्रद्धान को प्राप्त करें और परिणामों में अपने निर्मलता बनाएं। यही मंगल भावना है।